जैसे यहाँ लिखा हुआ है, कंप्यूटर नेटवर्क आर एसेंशियल टू मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और हर ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू वायर या वायरलेस, इनेबलिंग देम टू एक्सेस देयर इंफॉर्मेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स जियोग्राफिकल लोकेशन। यानी अभी जैसे आप आउट ऑफ कंट्री हैं, मैं यहाँ पे हूँ, तो वी आर कनेक्टेड विद द नेटवर्क। अब नेटवर्क की वजह से ही इंटरनेट आया। मेक एफिशिएंट यूज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड कम्युनिकेशन फैक्टर। तो नेटवर्क का मेन पर्पज होता है कि कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिवली परफॉर्म हो जाए, डेटा शेयरिंग हो जाए। नेटवर्क डिजाइन बेस्ड ऑन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोटोकॉल इज फंडामेंटल टू द वे नेटवर्क वर्क्स। तो इसमें प्रोटोकॉल बड़ा इंपॉर्टेंट, प्रोटोकॉल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। Such reliance on network in our society is founded on the assumption that there are mechanisms for securing access to that। क्योंकि नेटवर्क जो है वो इनसिक्योर होता है, इसीलिए उसको मेक श्योर किया जाता है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी आपको नेटवर्क फैसिलिटी दे रहे हैं तो वो बेसिकली उसको सिक्योर करें। तो अभी डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीज़ें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेटवर्क मॉडल एंड प्रोटोकॉल्स, फिर पढ़ेंगे अंडरस्टैंड द फीचर एंड फंक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल। इसके अंदर क्लाइंट सर्वर पढ़ेंगे, पीयर टू पीयर पढ़ेंगे, एडहॉक नेटवर्क है, टीथरिंग है। फिर हम अंडरस्टैंड करेंगे द फीचर एंड पर्पज ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशन, वाईफाई, जिगबी, ब्लूटूथ, सेलुलर, इंफ्रारेड, इथरनेट। तो ये डिफरेंट नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। ठीक है, फिर नेटवर्क डिज़ाइन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो देखेंगे। ओके, इसके बाद अंडरस्टैंड वैरायटी ऑफ नेटवर्क मैट्रिक्स, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं ये देखेंगे। Be able to produce outline design for network to meet specified requirement that take account of location of device। ठीक है, understand the characteristics and function of, ये सारी जो टर्म्स है ये देखेंगे। फिर नेटवर्क सिक्योरिटी है, इसको देखना है। फिर नेटवर्क मॉडल एंड प्रोटोकॉल है। अच्छा, यहाँ से बेसिकली आपका ये नेटवर्क मॉडल शुरू हो गया। एक सेकेंड होल्ड कीजिए। अच्छा, सबसे पहले हम नेटवर्क की डेफिनेशन को देखेंगे कि वो क्या होता है। नेटवर्क बेसिकली क्या होता है? नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर कंप्यूटर सिस्टम लिंक टुगेदर। ये सबसे बेसिक डेफिनेशन। एक और डेफिनेशन है, नेटवर्क इज अ सीरीज ऑफ पॉइंट्स और नोड। पॉइंट और नोड का मतलब डिवाइस होता है, ठीक है, इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन पाथ। तो जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो आपस में कनेक्ट होती हैं थ्रू कम्युनिकेशन पाथ या लिंक। अच्छा, एक तीसरी डेफिनेशन दी हुई, नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर। ये ज़रा प्रॉपर डेफिनेशन है। सर्वर्स, मेन फ्रेम्स, network devices, peripherals, or other devices connected to one another allowing for data to be shared and used। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन। अच्छा, ये बताएं सर्वर के बारे में पता है आपको? एनी आइडिया अबाउट सर्वर? सर, सर्वर इंटरनेट की तरह होता है। नहीं, सर्वर एक कंप्यूटर होता है जो सर्विसेज देता है। इंटरनेट हाँ। तो एक नेटवर्क फैसिलिटी है ना।
कि हम पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। मेन फ्रेम जो है ना, लार्ज लार्ज कंप्यूटर्स होते हैं जो बेसिकली पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं थ्रू कंप्यूटर। सर्वर अभी हमने आगे कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्लाइंट सर्वर, तो उसके अंदर ही फर्दर डिस्कस होगा। तो सर्वर बेसिकली वो कंप्यूटर होता है जो नेटवर्क सर्विसेज देता है, लाइक आपको यूजर लॉगिन की फैसिलिटी देगा, प्रिंटिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, प्रिंट सर्वर होता है, ईमेल सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, और बहुत सारे फीचर है जो ये प्रोवाइड कर रहा होता है। अच्छा, फिर लिखा अब ये फर्दर एक डेफिनेशन है, अ नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ टू और मोर कंप्यूटर दैट आर लिंक्ड इन ऑर्डर टू शेयर रिसोर्सेज। सच है, रिसोर्सेज का मतलब होता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब जैसे एग्जाम्पल दी प्रिंटर। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके एक ऑफिस में 10 लोग बैठे हुए हैं। अब हर एक को हम प्रिंटर नहीं दे सकते, हर एक को हम प्रिंटर नहीं दे, हम एक ही प्रिंटर रखेंगे और सबको कहेंगे इसी एक प्रिंटर से प्रिंट निकालें। तो ये शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज है ना। हम नेटवर्क के साथ अटैच कर देंगे प्रिंटर को, सो एवरीबडी कैन टेक अ प्रिंट। एंड सीडीज, तो पहले सीडीज भी यूज होती थी, सीडीज को अब तो नहीं यूज होती। एक्सचेंज फाइल, आप फाइल फाइल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर ट्रांसफर कर सकते हैं। और अलाउ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, तो कंप्यूटर के थ्रू आपस जो एम्प्लॉयज हैं वो आपस में कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। द कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क में बी लिंक थ्रू केबल्स, लिंक थ्रू केबल, टेलीफोन लाइन, रेडियो वेव्स, सेटेलाइट और इंफ्रारेड। तो बेसिकली ये कनेक्टिविटी ऑप्शंस हैं। आपके जो कंप्यूटर या डिवाइस आपस में जो कनेक्ट होते हैं वो या तो क्या कहते हैं, केबल के थ्रू कनेक्ट होते हैं, वायर के थ्रू, या वायरलेस मीडियम के थ्रू कनेक्ट होते हैं। ठीक, ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। इन डेफिनेशन में कोई इशू? ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर, लेकिन जब लोग डेफिनेशन के मुताबिक पूछेंगे तो क्या ये सारा लिखना है? नहीं, आप ये या तो ये वाली लिख लीजिएगा या ये वाली लिख लीजिएगा। वो तो हम आपके जो पेपर में क्वेश्चन आता है उसके हिसाब से देखेंगे ना। यहाँ तो हम हाँ। अंडरस्टैंडिंग को, हाँ, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं ना। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। यू मस्ट नो। ये देखें, व्हाट इज नेटवर्क। अब ये सर्वर है। सर्वर वो सेंट्रल हम्म। कंप्यूटर होता है जो बाकी कंप्यूटर को सर्विसेज दे रहा होता है। ठीक है, ये सर्वर है। अच्छा देखिए, ये इंटरनेट, ये एक कंपनी है जो कंप्यूटर यूज कर रही है, इंटरनेट के थ्रू अदर नेटवर्क से कनेक्ट है। ये दूसरा नेटवर्क है, ये दूसरा नेटवर्क। यहाँ पे भी कंप्यूटर्स हैं। हब अभी आगे जाके पढ़ेंगे, नेटवर्क डिवाइस है जिसके थ्रू मल्टीपल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। राउटर जो रूट सिलेक्शन के लिए जो पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है आगे, उस पर्पज़ के लिए यूज होता है। ठीक है। अच्छा, पर्पज ऑफ नेटवर्क है क्या बेसिक? ठीक है, एक सेकेंड होल्ड कीजिए। ठीक है, चलिए। तो मेन जो पर्पज है वो है फाइल एंड डेटा शेयरिंग। हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर जो है फाइल को शेयर करना चाह रहे हैं। अब देखिए कितना बड़ा बेनिफिट नेटवर्क का आ गया, कि अब हमारा डेटा जो है गूगल ड्राइव पे चला गया। तो मेनली जो गूगल ड्राइव को यूज़ करने का पर्पज़ ही यही है कि हम उसको कहीं किसी भी जगह से एक्सेस कर सकें। अदरवाइज उससे पहले हमें यूएसबी यूज़ करनी पड़ती थी, या फिर सीडीज यूज़ करनी पड़ती थी। ठीक है, या ईमेल के थ्रू अटैच करके भेजना पड़ता था। लेकिन ईमेल अटैचमेंट की जो है वो लिमिटेशन होती है कि उसकी फाइल का जो साइज़ है बहुत लार्ज ना हो, लार्ज फाइल को हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। लेकिन अब आपकी फाइल का साइज़ कुछ भी हो, यू कैन अपलोड ऑन इंटरनेट। तो गूगल ड्राइव के थ्रू आप ये सारी फैसिलिटी अवेल कर सकते हो जस्ट बिकॉज ऑफ नेटवर्क। अब जैसे यहाँ दिया है, फाइल कैन बी शेयर्ड इंस्टेंटेनियसली अक्रॉस द नेटवर्क। इंस्टेंटेनियस का मतलब उसी वक्त, वेदर विद वन यूजर और विद हंड्रेड्स, एक ही फाइल। अब व्हाट्सएप आप देखें ना, व्हाट्सएप क्या है, वो भी नेटवर्क फैसिलिटी। हम व्हाट्सएप क्यों यूज़ कर पा रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ नेटवर्क, यानी इंटरनेट। एम्प्लॉय, अब हर कोई इससे कनेक्टेड है। एम्प्लॉय अक्रॉस डिपार्टमेंट कैन कोलाबरेट ऑन डॉक्यूमेंट, exchange background material, revise spreadsheet, and make simultaneous addition and update to a single central
customer database without generating conflicting version. तो बेसिकली हम डेटाबेस एक्सेस कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ नेटवर्क। दूसरा बेनिफिट है, जो पर्पज वो है रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग जैसे आपको मैंने प्रिंटर की एग्जांपल दी कि एक ही प्रिंटर जो है वो मैनी पीपल में शेयर करना है। जैसे यहाँ पे दिया बस डेडिकेटेड सर्वर, सर्वर जो है आपको सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी न किसी हार्डवेयर का एक्सेस भी दे रहे हैं। जैसे इंटरनेट के लिए हमें राउटर की ज़रूरत होती है या स्विच की ज़रूरत होती है। बैकअप सिस्टम, बैकअप भी, अब नेटवर्क का बेनिफिट ये होगा आप अपने डेटा को बैकअप कर सकते हैं ताकि अगर एक जगह से डिलीट हो तो दूसरी जगह से अवेलेबल हो। इनपुट डिवाइसेस है एंड इंटरनेट कनेक्शन। फिर है डेटा प्रोडक्शन एंड रिडंडेंसी। रिडंडेंसी कहते हैं सरप्लस को, या क्यों कह लें एक्स्ट्रा को। अब ये कह रहे हैं कि नेटवर्किंग कंप्यूटर टुगेदर अलाउ यूजर टू डिस्ट्रीब्यूट कॉपीज ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अक्रॉस मल्टीपल लोकेशन, इंश्योरिंग एसेंशियल इंफॉर्मेशन is a loss with the failure of any one computer in the network. तो ये बेसिकली मेन जो यहाँ पे डेटा प्रोडक्शन का फैसिलिटी भी है तो डिस्ट्रीब्यूट कॉपीज ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका रिडंडेंसी का मतलब होता है कि मल्टीपल, यानी एक्स्ट्रा एडिशनल। तो आप एक ही कॉपी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं मल्टीपल यूजर्स, उनको डेटा सेंड कर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट ये होगा कि आपकी जो डेटा डिफरेंट लोकेशन में स्प्रेड हो गया है, तो वो उसके लूज होने का अब आपको कोई फियर नहीं रहा। गौर द पॉइंट। यस सर। हाँ बोले। फाइंडिंग हो गया। हो गया ना। लेकिन सर प्रोसेसर एंड नेटवर्क में कोई कनेक्शन है? प्रोसेसर जो है ना वो तो कंप्यूटर को रन करता है, और नेटवर्क का मतलब है दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर का आपस में कनेक्ट होना, टू शेयर द फाइल्स, टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। समझ आए। सर लेकिन नेटवर्क कनेक्ट कैसे होता है डिवाइस से? आई मीन कुछ तो ऐसे चिप होएगा जो इंटरनेट को अब्सॉर्ब करता है। हाँ देखो, कंप्यूटर पे तो सब कुछ तो कंप्यूटर में प्रोसेस होता है, प्रोसेसर जो है वो इनसाइड द कंप्यूटर होता है। अब ये काम भी प्रोसेसर के थ्रू ही होता है ना, कि इंस्ट्रक्शन सेंड करनी है ओवर नेटवर्क या इंस्ट्रक्शन रिसीव करनी है फ्रॉम द नेटवर्क, तो ये भी प्रोसेसर की ही हेल्प से होता है। लेकिन प्रोसेसर का काम हमेशा कंप्यूटर के अंदर होता है, नेटवर्क में नहीं होता। नेटवर्क एक अलग सेक्शन है। नेटवर्क का मतलब ये है कि हमने अपने कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करना है, या तो उसके वायर के साथ कनेक्ट करेंगे, ये भी आगे जाके देखेंगे हाउ टू कनेक्ट, या फिर वायरलेस मीडियम के थ्रू कनेक्ट करेंगे। देखिए आपके घर में इंटरनेट यूज होता है, हाँ। कितनी कितनी डिवाइसेस हैं। हाँ बस मॉडेम है। हाँ तो मोडेम वो डिवाइस है ना जिसके थ्रू आप इंटरनेट को यूज कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो है वो इंटरनेट को यूज, आप तो मोडेम से कैसे कनेक्ट हो जाते हैं? थ्रू वायरलेस। तो वायरलेस क्या है, वाईफाई से कनेक्ट होते हैं। तो ये सब कुछ बनाया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसके बाद उसको डेवलप किया जाता है और पब्लिक को उसका एक्सेस दिया जाता है कि अब वो इस फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। हम्म। तो वो भी आगे जाके देखेंगे नेटवर्क होता कैसे है। अच्छा ये कुछ बेनिफिट दिए हैं कि बेनिफिट ऑफ नेटवर्क क्या है, इजी कम्युनिकेशन एंड स्पीड है। यानी इजीली हम देखिए व्हाट्सएप उसकी बात सबसे बड़ी एग्जांपल है, स्पीडीली डाटा मूव हो जाता है। ठीक है हाँ, बस इंटरनेट सर्विस जो है प्रॉपर वर्क कर उसको करना चाहिए। एबिलिटी टू शेयर फाइल है, डेटा एंड इंफॉर्मेशन है। ठीक है, डेटा सेंड किया जा सकता है, इंफॉर्मेशन सेंड किया जा सकता है, हार्डवेयर को शेयर किया जा सकता है, जैसे मैंने आपको प्रिंटर की एग्जांपल दी, और भी बहुत सारे हार्डवेयर जिनको शेयर, हार्ड डिस्क है, शेयरिंग सॉफ्टवेयर। तो हमें अभी ज़रूरत नहीं है कि अपने कंप्यूटर में हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, हम उसको सर्वर से एक्सेस कर सकते हैं। सिक्योरिटी, ठीक है, डेटा को हम सिक्योर कर सकते हैं, इस इन द टर्म्स ऑफ स्पीड डेटा सेंड कर सकते हैं। ये सारे बेनिफिट है, काइंड ऑफ बेनिफिट है। ठीक है, क्लियर। हम्म। एक सेकेंड। अच्छा ये है डिसएडवांटेज ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क के डिसएडवांटेज।
सबसे बड़ा मसला है ब्रेक डाउन एंड पॉसिबल लॉस ऑफ रिसोर्सेज, यानी नेटवर्क ब्रेक हो जाए तो फिर आप रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर सकते। एक्सपेंसिव टू बिल्ड है क्योंकि बहुत सारी डिवाइसेस यूज़ हो रही होती हैं, वायर यूज़ हो रही होती है, उसकी वजह से जो है ये एक्सपेंसिव होता है। सिक्योरिटी डिफिकल्टीज है, ठीक है। सिक्योरिटी डिफिकल्टीज का मतलब ये होता है कि हैकर जो है वो आपके नेटवर्क को एक्सेस कर सकता है, उसके थ्रू आपके डेटा को थेफ्ट कर सकता है या डेटा को कंट्रोल में कर सकता है। प्रेजेंस ऑफ कंप्यूटर वायरस एंड अदर मालवेयर, अगर एक कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो वो स्प्रेड हो जाएगा बाकी कंप्यूटर में, क्योंकि हर कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है। इज दिस क्लियर? यस सर। अच्छा, कोई भी नेटवर्क जब हम बनाते हैं ना, उसके पीछे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं जिसकी बेसिस पे हम किसी नेटवर्क को स्टैब्लिश करते हैं। तो जैसे यहाँ दिया हुआ 5 कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। जो मेन कंपोनेंट है, अच्छा एक तो डाटा है, जो हमने डेटा नेटवर्क पर सेंड करना है, यानी इंफॉर्मेशन, डेटा टू बी कम्युनिकेटेड। सेंडर यानी सेंडिंग डिवाइसेस, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो माई डिवाइस सेंडिंग, आप सुन, यू आर लिसनिंग, तो योर डिवाइस इज रिसीविंग, तो वो रिसीवर है। तो एक सेंडर होना चाहिए और एक रिसीवर होना चाहिए, और उन दोनों के दरमियान ट्रांसमिशन मीडियम होता है विच कैरी डेटा। ट्रांसमिशन मीडियम का मतलब है या तो इन दो डिवाइसेस के दरमियान केबल लगी होगी, केबल कनेक्टिविटी होगी, वायर कनेक्टिविटी होगी, या वायरलेस सिस्टम होगा। वायरलेस में आता है रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, वाईफाई, ठीक है, ब्लूटूथ, ये सारे क्या है, वायरलेस मीडियम है जिसके थ्रू डेटा ट्रैवल करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल कहते हैं सेट ऑफ रूल दैट गवर्न डेटा कम्युनिकेशन, यानी ऐसे रूल जिसको दोनों डिवाइसेस एग्री करें, फॉलो करें और एक दूसरे को डेटा शेयर करें, ठीक है ना। कुछ रूल्स होते हैं जिसको डिवाइसेस ने फॉलो करना होता है, जिसकी बेस पे कम्युनिकेशन परफॉर्म होती है। ये थोड़ी सी डिटेल आगे भी आएगी, यहाँ पे दिया हुआ है अगेन, कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। नंबर 1 आपका डेटा है जो कि आपने सेंड करना है। नंबर 2 सेंडर, द डिवाइस दैट सेंड द मैसेज, ठीक है। रिसीवर, द डिवाइस दैट रिसीव द मैसेज। इसमें मैं बोल रहा हूँ आई एम सेंडर, यू आर लिसनिंग, तो यू आर रिसीवर। अब डेटा हमारा जा कैसे रहे, ट्रांसमिशन मीडियम, द फिजिकल पाथ बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, द मैसेज ट्रैवल। अब जैसे हम इंटरनेट से कनेक्ट हैं, इंटरनेट टेलीफोन वायर के थ्रू काम, टेलीफोन कंपनी के थ्रू काम कर रहा है, ठीक है। तो हमें जो कनेक्टिविटी दी हुई है वो टेलीफोन कंपनी ने दी हुई है, जिसकी बेस पे इंटरनेट चल रहा है। और बहुत सारे डिवाइस इन्वॉल्व है जिसकी वजह से डेटा एक कंट्री से दूसरे कंट्री मूव कर जाता है। प्रोटोकॉल, इट इज अ सेट ऑफ रूल दैट गवर्न डेटा कम्युनिकेशन। इट रिप्रेजेंट एन एग्रीमेंट बिटवीन द कम्युनिकेशन डिवाइसेस। विदाउट अ प्रोटोकॉल टू डिवाइसेस मे बी कनेक्टेड बट नॉट कम्युनिकेटिंग। तो इनके बारे में, प्रोटोकॉल के बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये सेंडर है, ये रिसीवर है, ये डेटा, ये मैसेज मूव हो रहा है या डेटा मूव हो रहा है एक, और ये वायर है ट्रांसमिशन मीडियम। ये वायर ट्रांसमिशन जो मीडियम है या तो वायर होगी या कोई वायरलेस सेटअप होगा, ठीक है। चलते कुछ सुवाई में तो नहीं लगा हुआ है। दोबारा कहें, आपने क्या कहा? आपकी वॉइस लैग कर गई। सर आजकल हर चीज तो वायरलेस ही चलता है। नहीं, हर सर चीज़ वायरलेस, आजकल हर चीज नहीं, वायरलेसली चलता है। नहीं ऐसा वायर नहीं में हो, कुछ लगा हुआ नहीं। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। देखिए, वायर और वायरलेस दोनों यूज हो रही है। आपके पास जो इंटरनेट आ रहा है वो वायर के थ्रू आ रहा है या या वायरलेस आ रहा है? आपके पास जो मोडेम है वो डेटा कैसे रिसीव कर रहा है, वायर के थ्रू या विदाउट वायर? जी बताएं। आपके पास मोडेम लगा हुआ है ना, ये वो राउटर जो हम्म, लगा होता है, हाँ। आपके घर राउटर लगा हुआ है ना, वो डेटा कैसे रिसीव कर रहा है, केबल के थ्रू या अच्छा। विदाउट केबल? वो केबल के थ्रू कर रहा है या विदाउट केबल कर रहा है? वो केबल।
हाँ देखिए ना, आपके पास जो राउटर लगा हुआ है ना, वो खुद भी डेटा रिसीव कर रहा है, लेकिन वो केबल के थ्रू कर रहा है, ठीक है ना। और आगे आपको वायरलेस मीडियम के थ्रू डेटा सेंड कर रहा है, यानी वाईफाई के थ्रू। बात समझ में आ गई? ओके। तो वायर और वायरलेस वर्क टुगेदर। अच्छा, कुछ टाइप्स ऑफ नेटवर्क है। एक होता है लैन और एक होता है वैन, तो ये दो मेन कॉमन है। लैन वो नेटवर्क है जो विद इन दी बाउंड्री एग्जिस्ट करता है, द कंप्यूटर आर जियोग्राफिकली क्लोज टुगेदर, दैट इज इन द सेम बिल्डिंग, दैट इज इन द सेम बिल्डिंग। सेम बेदम। हाँ, आपने लैन देखा होगा स्कूल के अंदर, आप कंप्यूटर लैब थी, आपने जिस स्कूल से ओ लेवल किया है उसमें कंप्यूटर लैब थी। स्कूलों में होती है ना कंप्यूटर लैब, स्कूलों में कंप्यूटर हाँ लैब हाँ होती है ना। हाँ, तो वो हाँ हाँ। हाँ, वो नेटवर्क जो विद इन दी बाउंड्री होता है ना, वो लैन होता है। तो वो जो स्कूल के अंदर कंप्यूटर लैब थी ना, वो बेसिकली एग्जांपल है लैन की। ठीक है, समझ में आई बात? हम्म, हाँ। फिर वायर्ड एरिया नेटवर्क है। द कंप्यूटर आर फार्दर अपार्ट एंड आर कनेक्टेड बाय टेलीफोन लाइन और रेडियो वेव। यानी जब ये जो हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं ना, ये एग्जांपल है वायर्ड एरिया नेटवर्क की। फार्दर अपार्ट यानी एक दूसरे से बहुत दूर, बट दे आर कनेक्टेड बाय टेलीफोन लाइन और रेडियो वेव। या तो रेडियो वेव के थ्रू कनेक्ट होंगे या फिर टेलीफोन लाइन के थ्रू कनेक्ट होंगे। ये बात क्लियर है? यस सर। अच्छा, फिर है कैंपस एरिया नेटवर्क। द कंप्यूटर आर विद इन दी लिमिटेड ज्योग्राफिक एरिया सच एज कैंपस और मिलिट्री बेस। तो मिलिट्री बेस होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनका अपना भी एक नेटवर्क होता है, तो उसको कहते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क। अब फिर एक और नेटवर्क है मेट्रोपॉलिटन। मेट्रोपॉलिटन कहते हैं सिटी को, मेट्रोपॉलिटन कहते हैं सिटी को। तो एक ऐसा नेटवर्क जो विद इन द सिटी एग्जिस्ट कर रहा हो, आउट ऑफ सिटी एग्जिस्ट ना कर रहा हो, यानी जिस सिटी में वो नेटवर्क एग्जिस्ट कर रहा है उसकी अवेलेबिलिटी उससे बाहर नहीं होगी। डेटा नेटवर्क डिजाइन फॉर टाउन और सिटी, उसको हम कहते हैं मैथ। अच्छा, अब एक घरों में नेटवर्क बन गया, होम एरिया नेटवर्क। अ नेटवर्क कंटेन विद इन अ यूजर होम दैट कनेक्ट पर्सन डिजिटल डिवाइस। तो एक घर में जितने भी डिजिटल डिवाइस आपस में कनेक्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड होम एरिया नेटवर्क। सर एक क्वेश्चन है, इन हाँ इन तीनों में फर्क क्या है? अगर देखा हाँ। जाए सब लोग नेटवर्क ही तो काम कर रहे हैं। असल में देखें, मेन तो ये दो नेटवर्क है। एक, हाँ, वो एरिया पे है ना, लैंड कहाँ एग्जिस्ट करता है, विद इन दी बाउंड्री। यानी ठीक है। स्कूल की लैब, उससे बाहर तो कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी ना आपको। इफ यू आर इन दी स्कूल लैब, तभी आपको उस लैब की फैसिलिटी मिलेगी, नेटवर्क फैसिलिटी। ठीक है। हम्म। और वाइड रेंज है। हाँ, अब ये जो इंटरनेट है ना, ये वाइड एरिया वाइड नेटवर्क। रेंज है नेटवर्क। हाँ हाँ, जो इंटरनेट है ना, देखें, इसकी कोई लिमिट है। कंट्री टू कंट्री कनेक्टिविटी है, कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट कनेक्टिविटी है, तो इसलिए उसको कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। यूज के हिसाब से फर्क है। अब जैसे मिलिट्री का अपना नेटवर्क होता है, उसको कहते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क। एक ऐसा नेटवर्क जो कैंपस के अंदर, उसकी फैसिलिटी बाकी लोग अवेल नहीं कर सकते हैं, वही अवेल कर सकते हैं जो उस हम्म। कैंपस के अंदर होंगे। ठीक है। और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होगा जो विद इन दी सिटी एग्जिस्ट करेगा। सिटी तो बहुत बड़ा होता है ना। हम्म। ठीक। और एक होम एरिया नेटवर्क, ये घरों के अंदर जो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो रही है, दैट इज कॉल्ड होम एरिया नेटवर्क। ठीक है, समझ आई ना? अब ये लैन की डिटेल दी हुई है। हम्म। अब जैसे इसमें कह रहा है, इट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पैन अ रिलेटिवली स्मॉल एरिया, यानी इसका एरिया स्मॉल होता है। मोस्ट लैन आर कन्फाइंड टू अ सिंगल बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग, यानी एक बिल्डिंग के अंदर भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग भी हो सकता है, लेकिन एरिया इसका लिमिटेड होता है। मोस्ट लैन कनेक्ट वर्क स्टेशन कहते हैं कंप्यूटर को या क्लाइंट को जो सर्विसेज डिमांड करता है, एंड पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है। ईच नोड इंडिविजुअल कंप्यूटर, नोड का मतलब इंडिविजुअल कंप्यूटर इन अ लैन हैज इट्स ओन सीपीयू,
with which it execute program, but it is also able to access data and devices anywhere on the LAN. यानी एक इंडिविजुअल कंप्यूटर जो है उसके पास अपने रिसोर्सेज भी होते हैं, पूरा सीपीयू होता है, स्टोरेज कैपेसिटी भी है, प्रोसेस करने की कैपेसिटी भी है, उसको तो वो यूज़ कर रहा है, लेकिन वो सर्वर को भी एक्सेस करता है अगर उसको कोई सर्वर से डेटा एक्सेस करना है, फाइल एक्सेस करनी है. This means that many users can share expensive devices such as laser printer as well as data. तो एक लैन के अंदर जो भी यूजर्स काम कर रहे हैं वो एक दूसरे को डेटा सेंड कर सकते हैं, किसी प्रिंटर को यूज कर सकते हैं. अच्छा, फिर कह रहा है कि यूजर्स कैन यूज द लैन टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. ठीक है, बाय सेंडिंग ईमेल और एंगेजिंग इन ठीक चैट है। सेशन. तो लैन के अंदर जो जितने भी यूज़र हैं या एम्प्लॉय हैं वो आपस में चैट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, ईमेल सेंड कर सकते हैं. ठीक है, फिर लिखा हुआ लैन आर कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग डेटा एट वेरी फास्ट रेट, मच फास्टर दैन डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर अ टेलीफोन लाइन, बट द डिस्टेंस आर लिमिटेड एंड देयर इज आल्सो अ लिमिट ऑन द नंबर ऑफ कंप्यूटर दैट कैन बी अटैच्ड टू अ सिंगल लाइन. तो जितना बड़ा रूम होगा उसके हिसाब से नंबर ऑफ कंप्यूटर होंगे, अगर रूम छोटा होगा तो नंबर ऑफ कंप्यूटर भी कम हो जाएंगे. तो ये इसका डीमेरिट है. ठीक है, पॉइंट क्लियर है. ठीक है, हम्म। ओके. ये देखें, ये लैन बना हुआ है. तो लैन के अंदर ये सर्वर है, ठीक, ये क्लाइंट्स है. जी, समझ में आ रहा है आपको? आवाज आ रही? जी, ये आपको समझ में आ रहा है? हाँ। ठीक. यस सर। अच्छा, देखिए वायरलेस लैन, ये जो पीछे लैन दिखाई थी ना, ये वायर के साथ कनेक्टेड है. ये इसमें सारे कंप्यूटर आपस में वायर के थ्रू कनेक्टेड. लेकिन अगर आपके पास वायरलेस फैसिलिटी है, इफ़ यू हैव वायरलेस फैसिलिटी, तो कंप्यूटर आपस में विदाउट वायर भी कनेक्ट हो सकते हैं. ठीक है. हम्म। ठीक है, अब वायरलेस यस सर। लोकल, हाँ. तो अगर डिवाइसेस आपस में विदाउट वायर कनेक्ट है ना, एंड शेयरिंग रिसोर्सेज, तो उसको हम कहेंगे वायरलेस लैन. इज अ वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क that link two or more devices using a wireless distribution method within a limited area such as home, school, computer, laboratory or office building. ठीक है, गॉट द पॉइंट. ओके। यस सर। अब ये वैन की डिस्क्रिप्शन आ गई, इसको जरा पहले पढ़े. What is WAN? A computer network that span relatively large yeah, graphically area. नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड, एक Typical सेकेंड, WAN नेक्स्ट है consists of two or more. जियोग्राफिकल. जियोग्राफिकल, इसको आपने पढ़ना है जियोग्राफिकल. लार्ज जियोग्राफिकल यानी सिटी टू सिटी, कंट्री टू कंट्री, कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट. Geographical area. Typical WAN consists of two or more local area networks, LAN. Computers connected to a wide area networks are often connected through a public network, such as the telephone system. They can also be connected through the leased lines और सेटेलाइट, डीज लाइन, or प्राइवेट लाइन होती है. uh, satellite. तो इंटरनेट जो है ना, वो वैन, वैन की एग्जांपल है. और ये जो वैन होता है ना, ये टेलीफोन लाइन के थ्रू चलता है. ठीक है, क्योंकि पूरी दुनिया में अगर कोई नेटवर्क बना Mhm. हुआ है वो टेलीफोन लाइन का बना हुआ है.
ठीक है, समझ में आएगी बात? ओके। ओके, अब ये देखें वैन। दो वैन का मतलब है कि दो लैन या दो से ज्यादा लैन अगर आपस में कनेक्ट है थ्रू टेलीफोन लाइन, तो इट बिकम्स वायर्ड एरिया नेटवर्क। समझ में आएगी बात? यस सर। ओके, So, sir, WAN is basically multiple group of computer which is connected with each other. थ्रू टेलीफोन लाइन, थ्रू, अगर दो, Telephone line. हाँ, कोई भी कंप्यूटर आपस में कनेक्ट है ना थ्रू टेलीफोन लाइन, वी कॉल इट वैन, वायर्ड एरिया नेटवर्क। ठीक है, और आपका इंटरनेट जो है ना ये टेलीफोन लाइन पे ही चल रहा है। हाँ। हाँ। टेलीफोन लाइन के ही, हम लोग का टेलीफोन लाइन फिर से नहीं चल रहा। नहीं, पूरी दुनिया का जो इंटरनेट है वो टेलीफोन लाइन के थ्रू चल रहा है। दुनिया के इंटरनेट या दुनिया का कॉलिंग सिस्टम? नहीं, जितना भी कॉलिंग सिस्टम तो पहले से था ना, हाँ हाँ। उसी का तो बेनिफिट ले रहे हैं ना कंप्यूटर वाले। इंटरनेट आया ही टेलीफोन लाइन की वजह से। ठीक है, यानी दुनिया भर में ये जो हम्म। आपको इंटरनेट जो प्रोवाइड कर रहे हैं ना, वो खुद किसी किसी कहीं ना कहीं से पहले डेटा रिसीव करते हैं, फिर आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हम्म। तो इसमें ये इंटरकनेक्टेड है, बहुत सारे नेटवर्क्स हैं, टेलीफोन लाइंस है, वायरलेस है, सैटेलाइट है, मोबाइल टावर है, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। लेकिन ये शुरू टेलीफोन लाइन से हुआ था। अब ये एक देखें, ये भी एक वाइड एरिया नेटवर्क एग्जांपल दी हुई। एक लैन, यहाँ मल्टीपल लैन दी हुई ना, एक लैन ये है, एक लैन ये है, एक लैन ये है। ठीक है, एक लैन ये है, एक लैन, ये सब आपस में कनेक्टेड है, इट बिकम्स वाइड एरिया नेटवर्क। और किसके थ्रू कनेक्ट है? टेलीफोन लाइन, ये पूरा टेलीफोन का सेटअप है। गॉट द पॉइंट? अब ये आ गया मैन। मैन एक ऐसा नेटवर्क है जो विद इन दी सिटी एग्जिस्ट करता है। सिटी भी एक एरिया होता है, टाउन या सिटी। हाँ। A data network designed for a town or city in terms of geographical breadth, man are larger than land। अच्छा, ये लैंड से लार्जर होता है बट स्मॉलर देन वैन। मैन आर हाँ। यूज, हाँ, यानी मैन का जो नेटवर्क होता है ना वो लैंड से ग्रेटर होता है, लिखा हो ना, मैन आर अच्छा। लार्जर देन लैंड। क्योंकि सिटी एक रूम से बड़ा होता है ना, लैंड तो विद हम्म। इन दी, लैंड जो विद इन दी रूम होता है, मैन जो है विद इन दी सिटी होता है। लेकिन वैन से ये स्मॉलर होगा क्योंकि वैन तो पूरे कंट्री को और कॉन्टिनेंट को कनेक्ट कर रहा है ना। हम्म। और फिर क्या, मैन आर यूजुअली कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी हाई स्पीड कनेक्शन यूजिंग फाइबर ऑप्टिक केबल और अदर डिजिटल डिवाइस। तो चूंकि ये सिटी के अंदर ही जिस हो रहा था, तो हम केबल के थ्रू ज़्यादातर कनेक्ट कर सकते हैं या वायरलेस मीडियम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये डिफरेंट एग्जांपल है। ये एक दिया हुआ सेंट्रल ऑफिस हेडक्वार्टर, ये इनका वेयर हाउस है, ये फैक्ट्री है, ये रीजनल ब्रांच ऑफिस है। कोई 20 किलोमीटर पे है, तो कोई 10 किलोमीटर पे है, कोई 160 किलोमीटर पे है, बट दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक केबल है, डिफरेंट हाँ। केबल्स हैं, उनके थ्रू कनेक्ट है। ये भी मैन की एग्जांपल है कि डिफरेंट बिल्डिंग्स आपस में कनेक्ट है विद इन द सिटी। ठीक है, मेकिंग श्योर डेटा ट्रांसफर। अच्छा, ये गैन, ग्लोबल एरिया नेटवर्क, सैटेलाइट ओवर द अर्थ। ठीक है, क्या कहते हैं,
सैटेलाइट का अपना नेटवर्क होता है, उसको हम कहते हैं गैन, ग्लोबल एरिया नेटवर्क, रेफर टू अ नेटवर्क that is composed of different interconnected computer networks WAN and also cover an unlimited geographical area. Got the point? तो ये भी काइंड ऑफ नेटवर्क होता Yes, sir. है। अब आ जाते हैं लैन मॉडल, नेटवर्क मॉडल या लैन मॉडल। तो कहते हैं लैन मॉडल या नेटवर्क मॉडल या लैन इन्वायरमेंट। हम जो लैन ऑपरेट करते हैं ना, उसके अंदर दो तरह के इन्वायरमेंट होते हैं। एक होता है पीयर टू पीयर और दूसरा होता है क्लाइंट सर्वर। पीयर का मतलब पता है क्या होता है? इक्वल। पीयर का मतलब क्या होता है? इक्वल। Equal. हाँ, इक्वल। यानी नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर होंगे ना, वो उनका स्टेटस सेम होगा, उनकी पावर सेम होगी। कोई कंप्यूटर दूसरे को कंट्रोल नहीं कर सकता। समझ आई बात? यानी लैन को ऑपरेट करने के दो मॉडल हैं, एक पीयर टू पीयर, एक क्लाइंट सर्वर। अगर आपके पास नंबर ऑफ कंप्यूटर लेस है, लेस नंबर ऑफ कंप्यूटर है, ठीक है, या शॉर्टर नेटवर्क आपने रखा हुआ है, और कोई बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं करनी, सिक्योरिटी भी आपका कंसर्न नहीं है, तो फिर हम पीयर टू पीयर रखते हैं। अदरवाइज अगर आपका सिक्योरिटी कंसर्न है और नंबर ऑफ कंप्यूटर भी बहुत ज़्यादा यानी इंक्रीज हाँ. हो रहे हैं, तो फिर हम क्लाइंट सर्वर की तरफ जाते हैं। ठीक है, ये देख, in its simplest form, a peer-to-peer network is created when two or more PCs are connected and share resources without going through a separate server computer. ठीक है, पीयर टू पीयर में क्या होता है? सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं, लेकिन सबका स्टेटस बराबर होता है। Hmm. तो Hmm. असल में लाइट गई भी है, इससे इंटरनेट बार बार डिस्टर्ब हो रहा Understood, sir. है। ओके, तो पीयर टू पीयर एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें कंप्यूटर का स्टेटस बराबर होता है। किसी एक कंप्यूटर के पास ये ऑप्शन नहीं होता कि वो दूसरे कंप्यूटर को कंट्रोल कर ले, इसीलिए इसका नाम है पीयर टू पीयर, यानी सेम। A peer-to-peer network can be an ad hoc connection, a couple of computers connected to transfer file. पर्पज इसका डेटा ट्रांसफर करना ही। Hmm. ये क्या है? ये टाइप ऑफ नेटवर्क है इन विच ईच वर्कस्टेशन हैज इक्विवेलेंट कैपेबिलिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, अगेन इक्विवेलेंट का Hmm. वर्ड आ गया, सेम, इक्विवेलेंट कैपेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अभी कह रहा है दिस डिफर फ्रॉम द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इन विच सम कंप्यूटर आर डेडिकेटेड टू सर्विंग दी अदर। क्लाइंट सर्वर में जो है ना, हम डिफरेंट एक से सर्वर रखते हैं जो डिफरेंट पर्पज के लिए डिजाइन किए जाते हैं, बट इसके अंदर कोई सर्वर नहीं होता। ये हर कंप्यूटर खुद ही सर्वर होता है, खुद ही क्लाइंट होता है। पीयर टू पीयर नेटवर्क आर जनरली सिंपलर, बट दे यूजुअली डू नॉट ऑफर द सेम परफॉर्मेंस अंडर हैवी लोड। यानी अगर नंबर ऑफ कंप्यूटर ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तो पूरे नेटवर्क की परफॉर्मेंस डाउन हो जाती Okay. है। यहाँ से भी इसको गो थ्रू कर ले जरा। Hmm. कहाँ से? मतलब यहाँ से रीड करें, पीयर टू पीयर। हाँ. Pre-to-pre, P2P नो, पीयर network. पीयर, इसको And पढ़ेंगे पीयर, नॉट पीर, पीयर। peer-to-peer. देखिए सर, फिर उसके बाद P2P लिखा हुआ है. अब वो पी टू पी है, शॉर्ट फॉर्म में। Okay. Peer-to-peer या P2P network, a network where two or more PCs are connected and sharing resources without separate server.
A एड A हॉक, D एड हॉक इसको पढ़ेंगे, एड हॉक। ad hoc connection. For example, for P2P network where a few computers are connected to transfer file, e- evaluated evaluate एक wo- इक्वलेंट इसको पढ़ेंगे, इक्वलेंट। एक, equivalent हाँ, workstation. Each workstation in two P2P network has equal capabilities and responsibilities. सर लेकिन डिफरेंट क्या है? नहीं समझ नहीं है अभी तक। नहीं, वो ये डिफरेंट कह क्या रहे है? हैं, वो ये कह रहा है कि डिफरेंट कुछ नहीं ना, हम तो वो पढ़ रहे हैं ना अभी तो, पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर हम्म। में कंप्यूटर जो है ना, कंप्यूटर का जो स्टेटस होता है या पावर वो सेम रहती है, लेकिन इक्वल कैपेबिलिटी है। यानी दो कंप्यूटर हो, 10 कंप्यूटर हो, इनकी जो कैपेबिलिटी है वो सेम रहती है। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। समझ आई? अच्छा, अब आगे पढ़े डिफरेंस, डिफरेंट फ्रॉम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो अगला अगला जो नेक्स्ट सेक्शन है, डिफरेंट। हाँ, वो क्लाइंट सर्वर का है, हाँ। उससे डिफरेंट है ये। ओके। Different from client-server architectural. Unlike P2P, client-server network have dedicated computers serving others. यानी अभी जब अगला पार्ट पढ़ेंगे ना क्लाइंट सर्वर, उसमें डिफरेंट सर्वर होते हैं जो सर्व कर रहे होते हैं क्लाइंट सर्वर। ठीक है। नेक्स्ट पढ़े सिंपलिसिटी वर्सेस, हाँ नेक्स्ट पार्ट देखें, सिंपलिटी, हाँ Simplicity सिंपलिसिटी। versus performance. To हाँ, simplicity versus performance, but may not perform as well as under heavy loads. सर एग्जैक्टली कंप्यूटर में हेवी लोड्स क्या होता है? नहीं, इनका यहाँ कहने का मकसद ये है कि ये जो नेटवर्क है ना, ये 8 या 10 कंप्यूटर के लिए तो सूटेबल है। इससे ज़्यादा कंप्यूटर नेटवर्क में ऐड होंगे ना, तो फिर उसमें इसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी, यानी डेटा डेटा मूव करेगा स्लोली। ठीक है। तो पीयर टू हम्म। पीयर जो है वो लार्ज नेटवर्क को सपोर्ट नहीं करता है, स्मॉल नेटवर्क को सपोर्ट करता है। समझ आई बात? पीयर टू पीयर जो है वो स्मॉल हम्म। नेटवर्क को सपोर्ट करता है, लार्ज नेटवर्क को सपोर्ट नहीं करता, लार्ज नेटवर्क को ये हैंडल नहीं करता। हैवी लोड का मतलब ये होता है कि अगर इसके एक कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा डेटा आना शुरू हो जाए, तो वो रिस्पॉन्स, उसका रिस्पॉन्स स्लो हो जाए, क्योंकि इनके रिसोर्सेज जो होते हैं ना, यानी इनकी जो रैम है, हार्ड डिस्क है या प्रोसेसर है, वो बहुत लोअर लेवल पे होते हैं। ठीक है। हम्म। अब ये लैन मॉडल यानी पीयर टू पीयर, पीयर 1, पीयर 2, पीयर 3, पीयर 4। अब एक सेंट्रल डिवाइस है, यानी जिसके थ्रू कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो जाए। ठीक है। हम्म। तो ये हब है। अब आ गया क्लाइंट सर्वर मॉडल, ये पढ़े। फिर ना, Client server model. पहले पढ़ ले फिर बताता हूँ, पहले पढ़ ले फिर बताता हूँ। Distributed. Yes, sir. डिस्ट्रीब्यूटेड, A client डिस्ट्रीब्यूटेड, server model. A distributed application structure driving tasks डिवाइडिंग, between servers resources provide डिवाइडिंग, dividing tasks between server रिसोर्स प्रोवाइडर resources providers and एंड क्लाइंट, the client server request सर्विस रिक्वेस्टर, सर्विस रिक्वेस्टर। and client server request. इसके Mhm. अंदर दो तरह के कंप्यूटर होते हैं ना, एक क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है। सर्वर जो है सर्विसेज देता है,
और क्लाइंट जो है ना सर्विसेज डिमांड करता है। अब लिखा है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ईच कंप्यूटर और प्रोसेस ऑन द नेटवर्क इज आइदर अ क्लाइंट और अ सर्वर। या तो क्लाइंट होगा या सर्वर होगा। अब सर्वर क्या है? पावरफुल कंप्यूटर हम्म। और प्रोसेस मैनेजिंग रिसोर्सेज लाइक डिस्क ड्राइव, यानी आपको फाइल सर्वर के सर्विसेज दे रहा है, प्रिंटर प्रिंट सर्वर की फैसिलिटी दे रहा है, और नेटवर्क ट्रैफिक नेटवर्क सर्वर की फैसिलिटी दे रहा है। क्लाइंट क्या है? पीसीज और वर्क स्टेशन वेयर यूजर रन एप्लीकेशन। ठीक है। डिपेंडेंसी, Okay. क्लाइंट रिलाई ऑन सर्वर फॉर रिसोर्सेज सच एज फाइल डिवाइसेस एंड प्रोसेसिंग पावर। क्लाइंट जो है वो ज्यादातर रिलाई कर रहे थे सर्वर के ऊपर, जिसके थ्रू डेटा एक्सेस कर रहे थे। ठीक है। Mm-hmm. चलिए इसको गो थ्रू कर लें क्विकली। Client server. The client server model is computing is a distance application structure that uh, particip- uh, partici- partici- particip- पार्टिसिपेटिंग। part- participation हम्म। task नहीं, or पार्टीशन, ये workloads पार्टीशन, सॉरी between सॉरी सॉरी, ये क्या है? पार्टीशन। पार्टीशन कहते हैं डिवाइड करना। partition tasks or वर्कलोड। workload between the providers of resources or client call server and server request call client. ठीक है, आगे देखें, आगे पढ़ लें। A client server architectural client server is a network of is आर्किटेक्चर, a network आर्किटेक्चर। at, architecture in which each computer or processor on the network is either client or a server. ठीक है। क्लाइंट्स आर, Uh, Clients are PCs of a workstation on which users run application. The ठीक है। clients rely on the server for resources such as file, device, and even process powering. तो काफी आज के लिए, हम्म। तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। जी। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।